रहे हैं, वो बेचारे हृदय पर गोली खाकर वहां रक्षा कर रहे हैं। तो कहते हैं कि भारत माँ की भूमि पर कभी किसी की हिम्मत नहीं है कि आकर वो दूसरा देश झंडा गाड़ दे। मैं पल सकता हूँ अपनी माँ की गोद में, और किसी की औकात नहीं है मुझे यहाँ माँ की गोद से हटाने का। अरे तो भगवान की बुराई सुनने वाला तो समझ लीजिए गौ की घात के सामान उसे पाप लगता है महाराज। कभी कोई भगवान की बुराई करे तो वहां रुको मत, एक मिनट वहां से हट जाओ। आगे महाराज कथा भागवत जी में आती है। मैया रुक्मणी के पुत्र हुए महाराज। 8 रानियों से विवाह किए भगवान। एक बार भगवान इसे विचार कर रहे थे, तब मगध देश का याद आ गया। मगध देश का राजा जरासंध हुआ करता था। भगवान सोचे, मन में विचार कर रहे थे, चले आज मगध घूम कर आ जाते हैं। जैसे ही मगध पधारे भगवान, देख रहे हैं कि जरासंध के महलों में 16,100 कन्याओं का अपहरण होकर और उन्हें रखा गया है। जो भगवान जरासंध की एक कृत्या देखे तो विकराल युद्ध छेड़ दिए। जरासंध से युद्ध लड़े भगवान, विजय श्री को प्राप्त हुए। जरासंध मूर्छा होकर गिर गया, उसकी अंतिम लीला समाप्त हो गई। सभी रानियों को बंदी गृह से निकाल कर लाए। सभी कन्याएं पूछी, अब मुझे कलंक लग गया है, जरासंध के महलों में थी, अब मेरे साथ कोई वर्ण नहीं करेगा। सभी कन्याएं एक टिला पर चढ़ गई और द्वारकाधीश से कहती हैं, हे द्वारकाधीश, अब मैं यहाँ जीने लायक की नहीं हूँ। जो भी देखेगा बोलेगा जरासंध के यहाँ की ये कन्या है, इनके साथ कौन वर्ण करेगा। जैसे ही टिला पर चढ़कर प्राण देने के लिए तैयार हुई, वैसे भगवान बोले, हे देवियों, मैं आप सबके साथ एक साथ वर्ण कर लूंगा, पर अपना प्राण मत दो, नहीं तो मुझे पाप लगेगा। भगवान 16,100 रानियों के साथ विवाह कर लिए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। माइक वाले भैया थोड़ा सुधार दो, एकदम छठी के माइक जैसा चल रहा है। पड़ती है हेलो हेलो भगवान 16,108 रानियों के साथ विवाह किए। अब भगवान द्वारिकाधीश सुंदर द्वारिकापुरी बसाए। द्वारिकापुरी में रहने लगे भगवान अपनी रानियों के साथ में। कुछ समय बीता, सभी रानियों के 10-10 पुत्र हुए भगवान के। 16,108 रानियों के अगर 10-10 पुत्र होंगे तो महाराज भगवान तो समझ लीजिए एक शहर बसा दिए, द्वारिकापुरी बसा दिए। अब द्वारिकापुरी में इतने यदुवंशी हो गए भगवान के कि भगवान स्वयं नहीं गिन पा रहे हैं।
अब अगर एक रानी के 10 पुत्र हो तो 16,108 रानियों के कितने पुत्र होंगे? गिनती आता है किसी को? आता है मैया? कितना हुए? अरे 16,108 रानियों के अगर 10 पुत्र हुए तो कितना हुए? किसी को पता है? हाँ उठाओ मैया जिनको पता हो। अरे वो हमारी मैया वृंदावन से आई है, उनको तो मालूम होगा। कैसे अम्मा है? पता है? अरे मैया हमारे राजेंद्र दास जी के शिष्य हैं, हमारे परम पूज्य गुरुदेव हैं पूरे वृंदावन के। ऐसे परम संत का दर्शन करती हैं मैया जब जाती हैं वृंदावन। ललिता माता जी, क्या बात है, बधाई हो मैया। 1,61,080 पुत्र हुए भगवान के। 1,61,080 पुत्र हुए। इसको जाना घर में बैठ कर नोट करना। भगवान के 16,108 रानियों के 10-10 पुत्र हुए तो कितना हुए हैं? इसको नोट कर लेना। 1,61,080 पुत्र हुए भगवान के। अब सभी पुत्र भगवान के बड़े हो गए। भगवान द्वारिकाधीश विचार कर रहे थे, मन में बैठकर सोच रहे थे चले आज कहीं किसी वन में घूम कर आ जाए। जैसे ही वन की ओर गए महाराज, भगवान एक वृक्ष के आड़ लेकर बैठ गए। पुत्र सभी खेल रहे हैं। भगवान के सभी पुत्र गेंद खेल रहे हैं। गेंद खेलते खेलते भगवान के एक पुत्र मारा ऐसा चक्का जाकर एक कुएं में गेंद गिर गई। अब कुएं में गेंद गिर गई तो सभी पुत्र जाकर कुएं में देखते हैं तो विकराल रूप से कोई पर्वत जैसा उस कुएं में पड़ा हुआ है। जैसे भगवान जाकर देखे कि कुएं में ऐसा क्या है विकराल रूप में पड़ा हुआ है। द्वारिकाधीश जैसे उसे स्पर्श किए दिव्य रूप में प्रणित हो गया और कहने लगा, हे द्वारिकाधीश आज मैं आपके स्पर्श से उद्धार हो गया। वो राजा नृग थे। राजा नृग की कथा सुने होंगे। राजा नृग ऐसे प्रतापी राजा थे कि रोज एक गाय दान देते थे। रोज एक गाय दान देते थे। गाय का बहुत बड़ा महत्व है महाराज। पहले ऐसा जिसे दान दे दिया जाता था उसका दान पुनः वापस नहीं लिया जाता था। स्वप्न मात्र से राजा हरिश्चंद्र पूरे राज्य को सौंप दिए महाराज, बेच दिए, अपनी पत्नी तक को सौंप दिए। उनको स्वप्न आया था। पहले के सत्यवादी होते थे महाराज। आज तो दान देते हैं पुनः ले लेते हैं। अब ऐसा दान देते हैं मैया जो कहे को काम को नहीं है ना, है ना, है ना। भगवान के सामने पहुंचते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे गाते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। पहले संकट ही दूर करवाते हैं, है ना। आते ही आरती में गाते हैं तो पहले संकट दूर करते हैं। भगवान पहले हमारे संकट दूर करो। फिर लास्ट में क्या गाते हैं, तन मन धन सब अर्पण सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी को प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। मेरा कुछ नहीं है प्रभु, सब आपका है, सब आपका है। लेकिन जब जेब में हाथ डालते हैं तो क्या करते हैं,
ढूंढते हैं सिक्का कहीं मिल जाए एक आध का, उसी को चढ़ाऊं, कहीं बड़ी नोट न निकले। अरे मैया देनहार कोई और है, भेजत 2 दिन रहे, लोग भरम हम पर करे, याते नीचे नयन। किसी ने महाराज कबीरदास जी से कहता है कि महाराज आप जब दान देते हैं तो आपके नयन नीचे क्यों हो जाते हैं? तो कबीरदास जी कहते हैं कि देनहार कोई और है, भेजत 100 दिन रहे न, लोग भरम हम पर करे, याते नीचे नयन। अरे देने वाला कोई और है, दिन रात भेज रहा है, फिर भी लोग भरम मुझ पर करते हैं कि कबीरदास जी दे रहे हैं। अरे कोई किसी को कुछ देता नहीं महाराज, किसी को कभी कोई कुछ देता नहीं, जब भी देता है सांवला सरकार हमारा देता है। प्रेम से बोलो। कबीरदास जी कहते हैं देनहार कोई और है, भेजत 100 दिन रहे, लोग भरम हम पर करे, याते नीचे नयन। हमें रोज देने वाला ईश्वर है, कोई और है और रात दिन भेज रहा है, और लोग भरम मुझ पर करते हैं कि मैं दे रहा हूं। इसीलिए मेरे नैन नीचे रहते हैं। अरे जिस तुम अपने अपना समझते हो महाराज, वो आपका है नहीं। आपका क्या है संसार में बताइए? सब छोड़ जाना है। जो वस्त्र पहनोगे महाराज, कोई मरता है ना, उसके कान नाक हाथ जितने पहने रहते हैं सब उतार लिया जाता है। और उतार कर क्या करते हैं महाराज? जलने भी नहीं देते। अरे है तुम्हारा क्या? क्या मरने के बाद बैंक में जो जमा किए सरकार ला कर देगी क्या? कभी नहीं देगी, सब खाक में चला जाएगा। अरे दान का मौका कभी कभी मिलता है, खर्चा करने का मौका तो रोज ही है। दान का मौका कभी कभी मिलता है, खर्चा करने का नाम तो रोज ही है। अरे दान दो महाराज, दान देना स्वयं के लिए दान नहीं कोई मांगता। जब भी कोई दान लेता है तो प्रभु के चरणों में आप समर्पण करते हैं। राजा नृग गिरगिट के रूप में बनकर उस कुएं में पड़े हैं। जैसे ही भगवान स्पर्श किए वैसे राजा नृग सौंदर्य रूप में प्रणीत हो गए और सारे वृत्तांत सुनाने लगे कि हे द्वारिकाधीश, मेरा नाम राजा नृग है। मैं एक बार एक ब्राह्मण को गाय दान दिया था और उस ब्राह्मण की गाय भागकर पुनः हमारे इस महल में आ गई थी और उसी गाय को ले जाकर पुनः दूसरे ब्राह्मण को दान दे दिया। और राजा नृग का नियम था कि रोज एक गाय दान देते ही थे। राजा नृग न समझ पाए, उस गाय को किसी दूसरे ब्राह्मण को दान दे दिए दूसरे दिन। अब वो ब्राह्मण दूसरे दिन आया और राजा नृग के महलों में देखता है तो गाय दूसरे ब्राह्मण को दे रहे हैं, संकल्प कर रहे हैं। और ब्राह्मण श्राप दे दिया, जाओ राजा नृग, तुम गिरगिट के रूप में प्रणीत होकर और कुएं में पड़े रहोगे। वही आज कुआं में राजा नृग पड़ा हुआ है। जैसे भगवान स्पर्श किए वैसे सौंदर्य रूप बनाकर और भगवान परम गति को भेज दिए। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। अरे मैया हाथ उठाकर प्रेम से बोलो राधे राधे, और तेज बोलो जय हो राधा रानी। कृपा करो हमारी मैया के ऊपर। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी।
बाकी न होती जो आदत तुम्हारी, बाकी न होती जो आदत तुम्हारी, सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। भरी इनकी आँखों में है कितनी करुणा, भरी इनकी आँखों में है कितनी करुणा, पर सुदामा भिखारी से पूछो, आकर सुदामा भिखारी से पूछो। भरी इनकी आँखों में, भरी इनकी आँखों में है कितनी करुणा, भरी इनकी आँखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो। करामात है उनके चरणों की रग में, करामात है उनके चरणों के रग में, जाकर के नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। राधा वल्लभ लाल की जय हो, राधा वल्लभ लाल की जय हो। कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर। बता सकते हैं यदि, बता सकते हैं यदि मिलेंगे भी तो पावन वो कैसे बनाते, पतितों को पावन वो कैसे बनाए, करके मनसा हारी पूछो, जटायु शरीर मनसा हारी से पूछो। करामात है इनके चरणों की रग में, करामात है उनकी चरणों की रग में, जाकर के दो नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। हरी इनकी आँखों में है कितनी करुणा, मरीज की आँखों में है कितनी करुणा, हरी इनकी आँखों में है कितनी करुणा, मरीज की आँखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो। करामात है इनके चरणों की रग में, करामात है इनके चरणों की रग में, जाकर के दो नारी से पूछो, जाकर के गौतम की 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 नारी से पूछो। बोलो भक्त वत्सल्य भगवान की जय, बोलो लड्डू गोपाल भगवान की, बोलो शावलिया सरकार की प्रेम से बोलो राधे राधे, और तेज बोलो राधे राधे, जय जय श्री राधे। हाँ मैया आपकी आवाज नहीं आ रही है।
बोल दो माँ, काहे को ऐसे कर दिया? लास्ट दिन है, कल तो गीता है, परसों हम चले जाएंगे। मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा, रहे जिंदगी फिर मिलेंगे दोबारा। आज ये और परेशान करेंगे माँ। कल से तो हम लोग 1 घंटे 2 घंटे गीता प्रवचन होता है। 18 दिन का युद्ध महाराज अर्जुन को भगवान 45 मिनट में सुना दिए पूरे गीता। अरे तो आज कम से कम बोल दो माँ, आज ये और परेशान करेंगे। प्रेम से बोलो जय हो माँ। राजा नृक का उद्धार किए भगवान, करुणा निधान है, करुणा के सागर हैं। इनके सागर में जो भी गोता लगाता है प्यारे, कभी खाली हाथ नहीं जाता। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मे जठरे शयनम, बार बार न तो जन्म होता है न मरण होता है, न तो माँ जननी के गर्भ में उसको आने का अवसर मिलता है। भगवान के शरणों में ही रहकर अपना जीवन व्यतीत कर डालता है। इस कुचक्र से कोई फंसना नहीं चाहता महाराज। जीवन में माया मुझे बहुत ग्रसित करती है। माया में पड़े पड़े हम यहीं पड़े रह जाते हैं, जीवन में कुछ कर नहीं पाते, कुछ करने के योग्य भी नहीं होते। हमें आपको लगता है कि बंगला बना डाला, बहुत आनंद है, एसी के रूम में सो रहे हैं तो बहुत कुछ कर डाला, लेकिन ये सांसारिक प्रपंच करने से कोई बड़ा नहीं होता। अरे बड़ा वही होता है महाराज जो दिल से प्रभु का भजन करे, प्रभु के लिए कुछ करके दिखाए, 2-4 मंदिर का निर्माण करा दे। महाराज मंदिर का कभी तोड़ फोड़ नहीं होता, मंदिर जीवन पर्यंत आपका चलता रहेगा। बंगला तो 10 दिन में गिर जाएगा, पुनः उसका निर्माण होगा, लेकिन अगर मंदिर आपके द्वारा निर्माण मंदिर का हो गया तो जीवन पर्यंत आपका चलता रहेगा। किसी आश्रम का निर्माण हो गया महाराज, उस जगह पर वो आश्रम गिर भेज गया तो लोग एक कहेंगे कि हाँ इस नाम से ये आश्रम यहाँ था, लेकिन आप एक घर बनवा लेते हैं तो उस घर को कोई कहने वाला नहीं था महाराज। दूसरों का घर था, यही बोलेंगे दूसरों का घर था, लेकिन किसी आश्रम का निर्माण आपके द्वारा होता है, किसी मंदिर देवालय का निर्माण होता है, किसी का मंदिर बन रहा है, उसमें आपके एक ईंटे का सहयोग मिल गया महाराज, समझ लीजिए वो सब चीज किया है। राजा नृक का उद्धार किए। आगे कथा महाराज परीक्षित को सुनाते हैं। परीक्षित एक समय हस्तिनापुर में सभी पांडव मिलकर राजसूय यज्ञ कर रहे थे। राजसूय यज्ञ में भगवान भाग लिए। भगवान ठाकुर जी की एक बहना थी सुभद्रा, जिनका उसी यज्ञ में अर्जुन के हाथों हरण करा दिए। जैसे ही अर्जुन लेकर भागे वैसे बलराम से कहते हैं, बलराम भैया अर्जुन ले गया सुभद्रा को, अर्जुन ले गया सुभद्रा को। एक बहन थी, और किसी की अगर एक बहन हो तो कितनी प्यारी होती है, प्राणों से ज्यादा प्यारी होती है अपनी बहन। मेरे पास तो माँ इतनी बहना है कि बहनों की कमी नहीं है। बहनों का प्रेम अपार होता है। अर्जुन जैसे ही लेकर भगे सुभद्रा को, वैसे भगवान कहते हैं, बलराम भैया ले गए अर्जुन सुभद्रा को, बलराम भैया ले गए अर्जुन सुभद्रा को।
अब महाराज बलराम दौड़े जैसे रथ पे चढ़े हुए से भगवान हाथ पकड़ कर कहते हैं, ले जाने दो भैया, काहे को आप पड़ रहे हैं पीछे। उसका अंश था, अर्जुन ले गया। ऐसे ऐसे प्रभु की लीला है। राजसू यज्ञ संपन्न हुई, पांडवों का सुभद्रा को हरण कराए भगवान। आगे महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान के एक नितांत गरीब मित्र हुआ करते थे, जिनका नाम था सुदामा। श्रीदामा नाम गोपालो। भागवत जी में सुदामा का भी नाम आया है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं सुदामा या राधा जी का नाम ही नहीं आया है। लेकिन व्याकरण के दृष्टि से देखो महाराज, कात्यायनी महामाई महायोगिनीधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरते नमः, इसमें मां राधा रानी का नाम आया है। सुदामा का भी नाम आया है, श्रीदामा नाम गोपालो। श्रीदामा एक गोपाल था, एक भगवान का साथी था, लेकिन भगवान उसी में सुदामा को जब सुदामापुरी दिए तो नाम का उल्लेख नहीं किए। सुदामा जी का नाम लेना भी दुर्लभ हो गया, क्योंकि भगवान जैसे सुदामा हो गए। नितांत गरीब महाराज सुदामा हुआ करते थे। सुदामा गरीब थे, लेकिन मैया दलिद्र नहीं थे। सुदामा जिसे चाह की इच्छा हो वो दलिद्र होता है, लेकिन सुदामा जी को कभी चाह थी तो बस द्वारिकाधीश की चाह थी। चाह गई चिंता नासी मनवा बेपरवाह, हमको कुछ नहीं चाहिए और साहन को साह। जब भी सुशीला कहती थी, अरे तुम्हारे मित्र द्वारिकाधीश हैं, कुछ मांग लो, तो सुदामा जी कहते हैं, हे सुशीला, चाह गई चिंता नासी मनवा बेपरवाह। मैं भगवान द्वारिकाधीश से कुछ मांग नहीं सकता, मुझे कुछ चाह नहीं है। अपना दर्शन देते रहें, जैसे दे रहे हैं मैं उसका दर्शन स्वीकार करता हूँ। हमको कुछ नहीं चाहिए और साहन को साह, हम तो साहों में साह हैं। सुदामा जी कभी स्वयं को प्रजा नहीं माने, स्वयं को राजा माना, क्योंकि सुदामा जी के अंदर भक्ति थी। वही सुदामा है जो संदीपनी ऋषि के यहाँ भगवान पढ़ने गए थे और भगवान और सुदामा की मित्रता हुई। चना चबाने के कारण सुदामा नितांत गरीब हो गए। गरीब होते हुए भी भगवान का स्मरण करते रहे, क्योंकि द्वारिकाधीश भगवान साथ में सुदामा की पढ़ाई किए थे। विद्यार्थी जीवन था महाराज, सुदामा पढ़ने जाते थे, लेकिन आज के जीवन में विद्यार्थी ऐसे ऐसे होने लगे। पहले विद्यार्थी के जीवन में 5 प्रकार के लक्षण बतलाए गए थे। काग चेष्टा बको दहनम स्वानिद्रा तथैव अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। कवि की तरह चेष्टा रखने वाला, बकले की तरह ध्यान देने वाला, श्वान निद्रा तथैवचा कुत्ते के जैसे सोने वाला, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। थोड़ा भोजन करने वाला, अल्पाहारी थोड़ा भोजन करने वाला विद्यार्थी का लक्षण है। विद्यार्थी जो होगा थोड़ा भोजन करेगा और आपको पता भी नहीं लगेगा कितना समय किया भोजन और कितने समय उड़कर चला गया। ये विद्यार्थी के लक्षण होते थे। और घर को त्याग कर कहीं गुरुकुल में जाकर पढ़े वही विद्यार्थी है। लेकिन आज में ऐसे ऐसे विकृतियां भरी हुई है। मुखे पाने सिगरेटे चा विद्यार्थी पंच लक्षण। अब महाराज गुटखा खाकर विद्यालय जा रहे हैं। विद्यालय मंदिर हुआ करता था किसी दिन, आवाज विद्यालय बस व्यसन के रूप में देखने लगे लोग। अरे गुरु वही होता था, गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश।
जो अंधकार से निकाल कर प्रकाश में आपको ढाल दे वही गुरु होता था। लेकिन आज के जमाने में कौन है? मास्टर, सर जी, आचार्य जी, का बोलते हैं महाराज। पहले कोई विद्यार्थी होता था गुरुदेव भगवान के नाम से पुकारता था, हे गुरुदेव भगवान मुझे ये चीज बतलाइए, तो गुरुदेव भगवान उसके अंधकार को दूर कर कर प्रकाश की ज्योति जलाते थे। लेकिन आज के विद्यार्थी मास्टर साहब, मास्टर हैं कौन? मास महीने पाए टर जाएं, महीने में पैसा पाए और टर जाएं, वही मास्टर साहब हैं। तो पढ़ाएंगे क्या पढ़ाएंगे? अब तो गुरु जी को बुलाया जाता है, घर में कोचिंग लगवा देते हैं। अरे कोई घर पे पढ़ पाया? जब आपके घर में कोई आ रहा है प्यासा कुएं के पास जाए तभी तो उसे जल मिलता है कि कुआं स्वयं प्यासे के पास आता है। अरे दिल में जब आपको उस कामना को चाह होगी तभी कुछ पाओगे। आज के विद्यार्थी के जीवन में घर में मास्टर गुरु जी आ रहे हैं तो क्या पढ़ेगा? खाक पड़ेगा। सुदामा जी को भगवान वचन दिए थे, सुदामा तुम्हें कभी न कभी भैया फिर पुनः मिलूंगा। आज भगवान से सुदामा जी की मुलाकात भी हुई। सुदामा रोज 5 घर भिक्षा मांगते थे और ब्राह्मण को ज्यादा भिक्षा भी नहीं मांगनी चाहिए। बहुत हो, अगर हद हो जाए भिक्षा मांगने का तो 5 घर मांग सकते हैं, नहीं तो 3 घर से ज्यादा भिक्षा मांगनी ही नहीं चाहिए ब्राह्मण को। एक ब्राह्मण का अधिकार है भिक्षा मांगना, सबका अधिकार नहीं है भिक्षा मांगकर जीविका पार्जन करना। ब्राह्मण एक ऐसा है इस सृष्टि में जो भिक्षा मांगकर अपना जीविका पार्जन कर ले, उसमें कोई बदनामी नहीं है। चलता था महाराज, सुदामा जी 5 घर भिक्षा मांगते। जो गरीब होता है उसे कोई देना भी नहीं चाहता। सुदामा जी नितांत गरीब हैं। जब जाते सुदामा जी किसी के दरबार पर खड़े होते तो दरवाजे बंद कर लेते। रोज सुदामा जी का नियम था कि 5 घर मांगते थे, उसके बाद पुनः अपने घर वापस आ जाते थे। और जिस घर पे मांग लेते थे महाराज कभी मांगने नहीं जाते थे। अनन्य भक्त तो महाराज सुदामा जी हुआ। मैं ऐसे भक्तों को मानसिक रूप से प्रणाम करते हैं। सुदामा जी भिक्षाटन करने के लिए जाते तो किसी दिन तो उनको भिक्षा में कुछ मिलता ही नहीं। एक दिन महाराज सुदामा जी भिक्षा मांगने के लिए गए। सभी गांव के लोग सुदामा को पागल पागल कहकर डंडे से मारना प्रारंभ कर दिए। सुदामा जी विलाप कर कर रुदन कर रहे हैं, हे द्वारिकाधीश आपकी लीला अपार है। जब भी भिक्षा के लिए जाते महाराज भिक्षा न मिलता। किसी दिन किसी घर से टूटा हुआ चावल मिल जाता, उसी को लाकर बनाकर खाते। लेकिन खाते तो जरूर महाराज, लेकिन भगवान को बिना भोग लगाए सुदामा जी कभी भोजन नहीं ग्रहण करते थे। नहीं मिलता था, अगर कुछ भी मिल जाता था उसका लाकर एक चावल बनाकर उसको भी सुदामा जी आधे भगवान को भोग लगाते, आधे में सबको बांट कर खिला देते। एक दिन सुदामा महाराज मांगने के लिए निकले, भिक्षाटन के लिए निकले। गांव के लोग चोर चोर बोलते हुए